जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं, चमत्कार तभी होते हैं। एक वैज्ञानिक प्रार्थना में मन के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान-प्रदान होता है, जिसे विशेष ध्येय के लिए विज्ञानीय दिशा दी गई होती है। यह पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का ध्येय पा सकते हैं। इस चमत्कारिक रूप से कार्य करने की शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और आप अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाएं, व्यावसायिक कठिनाइयों को सुलझाएं और अपने पारिवारिक संबंधों में लयबद्धता लाएं। इस बात को सुनिश्चित करें कि आप इस पुस्तक का अध्ययन कई बार करें। इसके कई अध्याय आपको एहसास दिलाएंगे कि किस प्रकार यह अद्भुत शक्ति अपना कार्य करती है और किस प्रकार आप अपने अंदर छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सरल तकनीकियों को सीखें। अनंत भंडार का दोहन किस प्रकार करना है, इसके लिए नए वैज्ञानिक तरीकों का अनुपालन करें। इस पुस्तक को सावधानी पूर्वक, ध्यान और प्रेम से पढ़ें। जिस प्रकार ये अद्भुत तरीके आपकी मदद करते हैं, यह अपने को प्रमाणित करके दिखाएं। यह सब हो सकेगा और मेरा विश्वास है कि यह आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। सभी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको पता है कि किस प्रकार प्रार्थना प्रभावी ढंग से की जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह से कर रहे हैं? किसी आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी और जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब आप और आपके दोस्तों को की आपके दोस्तों की प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है। ऐसा जानने के लिए बस आप अपने दैनिक अखबार को पढ़िए। खबर है कि एक असाध्य बीमारी से ग्रसित बच्चे के लिए देशों के बीच शांति के लिए सुरंग में पानी भरे जाने की वजह से उसमें फंसे खनिकों के समूह के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। बाद में खबर आती है कि बचाए जाने पर खनिकों ने कहा कि वे बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक हवाई जहाज का पायलट कहता है कि वह सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन आपको प्रार्थना को अपने जीवन का अविभाज्य और रचनात्मक अंग बनाने के लिए किसी कठिनाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना द्वारा नाटकीय जवाब सुर्खियाँ बनते हैं एवं प्रार्थना की प्रभावशीलता गवाह का साक्ष्य बनती है। बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं, हर रोज की जाने वाली साधारण अनुग्रह की प्रार्थनाएं, श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है, इन सब का क्या मेरा लोगों के साथ काम करना मुझे बाध्य करता है कि मैं प्रार्थना करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करूं। मैंने अपने निजी जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और मैंने कई व्यक्तियों के साथ काम और बातचीत की है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है। साधारणतया लोगों को यह बताना कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए, यह समस्या है। लोग जो कष्ट में हैं उन्हें सही ढंग से सोचने तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की ज़रूरत है। एक कार्य करने योग्य ढांचा जो सरल और विशिष्ट है। अक्सर उनका उपयोग आपात स्थिति के वक्त किया जाना चाहिए। इस पुस्तक की अनूठी खासियत, इस पुस्तक का व्यावहारिक होना ही इसकी अनूठी खासियत है। इसमें आपको सरल सहजता से की जाने वाली तकनीक और विधियां बताई गई हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी दैनिक कार्यशैली में लागू कर सकते हैं।
मैं इन साधारण तरीकों को पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं को सिखाया है। हाल ही में लॉस एंजलिस की एक विशेष कक्षा में हजारों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले पुरुषों और महिलाओं को इस पुस्तक में दी गई मुख्य बातों से अवगत कराया। कई हजारों मीलों की दूरी से वे कक्षा में भाग लेने आए थे। इस पुस्तक में उद्धृत विशेषताएं आपका ध्यान खींचेंगी, क्योंकि वे आपको दिखती है कि अक्सर आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है। और ऐसा क्यों हुआ, उस तथ्य को आपके सामने लाता है। विश्व के सभी हिस्सों से लोग हजार बार मुझसे पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे उनका जवाब नहीं मिलता। इस पुस्तक में इस सामान्य शिकायत का कारण मिलेगा। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के कई तरीके इस पुस्तक को असाधारण और मूल्यवान पुस्तक बनाते हैं, जो मुसीबत के समय हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती हैं।